हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू सुनहरा सर ऑफिशियल। सबसे पहले आई कंग्रेचुलेट द इंडियन क्रिकेट टीम जो उन्होंने कल मैच जीता है। अ वेल फॉट गेम, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। क्रिकेट आफ्टर ऑल इज़ अ कंटेस्ट ऑफ नर्व्स, स्ट्रैटेजी एंड स्किल। सो जो भी जीते इसका मतलब है उसने इन सब कॉम्बिनेशंस को बेस्ट यूटिलाइज़ किया है और वो कॉन्ग्रेट्स डिज़र्व करते हैं। लेकिन कई दफ़ा प्ले ग्राउंड में आपका जो बिहेवियर होता है, बिल्कुल जैसे लाइफ में, पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में, इन सब चीज़ों पे मैं बात करती हूँ क्योंकि तो आपका जो बिहेवियर होता है ना, वो कई दफ़ा आपकी बहुत बड़ी विक्ट्री को बहुत छोटा कर देता है। और कई दफ़ा आप हार के भी कुछ जेस्चर ऐसा देते हैं, बिहेव ऐसा करते हैं मॉरली स्पीकिंग कि आप लोगों के दिल जीत लेते हैं। कल जो कुछ हुआ और उससे पहले भी जो कुछ होता रहा है, इट हैज़ ओवरशैडोड दिस विक्ट्री ऑफ इंडिया। सिर्फ स्कोर बोर्ड मैटर नहीं करता, बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट। नो हैंडशेक विद पाकिस्तानी प्लेयर्स और उसके बाद रिलक्टेंस टू इवन रिसीव द ट्रॉफी फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हेयर? आप जब बग़ैर ट्रॉफ़ी के वॉक कर रहे थे, आप एक्ट कर रहे थे कि आपने हवा में ट्रॉफ़ी पकड़ी हुई है, तो आई एम वेरी सॉरी टू से यू वर लुकिंग लाइक अ जोकर। और इस तरह के बिहेवियर से आपने अपने आप को बहुत नीचे किया है और किसी को याद भी नहीं रहा होगा कि आप विक्टोरियस होके बाहर आ रहे हैं इस प्ले ग्राउंड से। आई डू थिंक कि क्रिकेट पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में क्या कमी थी, क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ तक पहुँची है। हमें इस वक्त ये डिबेट करनी चाहिए थी और हम कर भी रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वो जो मैसेज गया है फ्रॉम द स्टेडियम, वो आपकी विक्ट्री का नहीं गया। वो ऐसा लगा है कि जिस तरह वन वे और दी अदर, चाहे प्ले ग्राउंड में हमारी इंगेजमेंट हो विद इंडिया या हमारी हवा में राफेल्स के ज़रिए से इंगेजमेंट हो आपके साथ, ये हमेशा एक जंग ही होती है। It is always hubris, it is always ideology, it is always politics. So what is India trying to signal here? ये क्या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या क्लेम्स हैं जिसकी बेस पे आप समझते हैं कि यू कैन रिफ्यूज़ टू इवन एक्सटेंड बेसिक जेस्चर्स ऑफ रिस्पेक्ट? क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अ स्पोर्ट। साउथ एशिया में एवरी मैच इज़ अ फॉर्म ऑफ इंगेजमेंट दो मुल्कों के दरमियान, और हर जेस्चर और हर रिफ्यूज़ल एक पॉलिटिकल मैसेज देता है। लेट्स ब्रिंग इन साइकोलॉजी हेयर, बिकॉज मैं हमेशा बिहेवियरल एनालिसिस में बहुत बिलीव करती हूँ। साइकोलॉजी में एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड अदरिंग। जो वर्ड है ओरिजिनली अदर, उससे अदरिंग ये निकला है साइकोलॉजी में। एट इट्स कोर दिस बिहेवियर वॉज अदरिंग, अ क्लासिक साइकोलॉजिकल टैक्टिक ऑफ ड्राइंग अ हार्ड लाइन ऑफ अस वर्सेस यू. By not shaking hands, the message is you are not worthy of being treated as equals. कि आप equals तो हैं ही नहीं, हम तो आपसे हाथ तक नहीं मिलाना चाहते। So ये रजिस्टर करती है साइकोलॉजी ऐसा बिहेवियर जो कि एक ख़राब बिहेवियर है। Something is wrong with the mindset of those people who exercise this. फिर एक और इसका एनालिसिस अगर करें तो इसमें रेसिज्म है, इसमें रेशियल और मॉरल सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इनहेरेंट है। और हम सबको पता है कि जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ये आपके इन्फीरियर होने की वजह से आप में पैदा होता है, बिकॉज यू वांट टू फील सुपीरियर, और सुपीरियर फील करने के लिए, दूसरे को छोटा करने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि एक मॉरल सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी है आपके अंदर, अ बिलीफ दैट showing courtesy towards someone is a weakness. आप अपनी moral standing को challenging समझते हैं अच्छे gesture देना। Refusal जो है वो performance of supposed purity है कि जी हमने तो आपको सलाम दुआ के काबिल भी नहीं समझा, हमने तो आपसे, हमारी इतनी एक प्योरिटी है, हमारी अपनी एक इतनी ऑथेंटिक सेल्फ है जो आपकी नहीं है। So you don't even deserve a handshake. We are better, therefore we don't have to acknowledge you. ये भी एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। फिर एक सिंबॉलिक डीह्यूमनाइजेशन इन्वॉल्व है इस बिहेवियर में। स्मॉल जेस्चर्स बहुत मैटर करते हैं। अ हैंडशेक इज़ नॉट जस्ट अ स्किन कॉन्टैक्टिंग विद ईच अदर, इट इज़ सिंबॉलिक कि आप दूसरे की साइड को इक्वली ह्यूमन लेवल पे, मॉरल लेवल पे रिकग्नाइज करते हैं।
Denying it is a way of quietly dehumanizing the other. और ये सिर्फ यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद जो ये अपनी पीक परफॉर्मेंस देता है ऐसा डीह्यूमनाइजेशन बिहेवियर, वो वही है जिस तरीके से कश्मीरियों के साथ आप सलूक कर रहे हैं, वो भी डीह्यूमनाइजेशन है कि आप उनको इस काबिल ही नहीं समझते कि वो एग्जिस्ट भी करें. जो कुछ आप अपने अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहे हैं, वो भी इससे जुड़ा हुआ है. ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपका इसी से जुड़ा हुआ है. और ये सब कुछ हम ज़ायनिज़म में भी देखते हैं. दिस इज़ वाई आई ऑलवेज से कि हिंदुत्व इज़ अ मिरर इमेज ऑफ ज़ायनिज़म. और अब अगर वो क्रिकेट के ग्राउंड्स तक पहुँच गया है तो इट इज़ अ वेरी बिग थ्रेट टू द रीजन एंड टू द वर्ल्ड पीस. फिर एक डोमिनेंस डिस्प्ले भी होता है साइकोलॉजी में, पावर पोस्चरिंग, पावर प्रोजेक्शन. इसको कहते हैं कि जिस तरह अल्फा एनिमल्स कंट्रोल एजर्ट करने की कोशिश करते हैं छोटे एनिमल्स पे जंगल में. Here India was sending the message that we are the dominant force and you must accept our terms. हमारी terms पे सब कुछ होगा. फिर narcissistic projection भी थी इसमें. It also shows signs of narcissistic projection when a state obsessed with its greatness, purity, high-handedness, it treats others with disdain. बुरा सलूक करते हैं दूसरों के साथ क्योंकि आप कन्विंस्ड हैं कि हम तो बहुत ग्रेट हैं. नॉट बिकॉज इट्स दैट यू आर ट्रूली स्ट्रॉन्ग बट बिकॉज इट फील्स इनसिक्योर. और अपनी इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए जब आप दूसरे के ऊपर सुपीरियॉरिटी इम्पोज करते हैं थ्रू योर कॉन्स्टेंट सच जेस्चर्स, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बीमारी का ही नाम है. फिर है ज़ीरो सम मेंटालिटी. फाइनली this is the zero sum mindset. In such thinking even a handshake is seen as a loss, कि हम तो शायद छोटे हो जाएंगे अगर हमने हाथ मिला लिया. Offering courtesy is considered a surrender. Courtesy को जो हम समझते हैं कि it's being humble is a trait, it's a quality. इस बीमारी का जो लोग शिकार होते हैं वो समझते हैं कि ये तो हम छोटे हो जाएंगे अगर हमने इनसे हाथ मिला लिया. तो शायद वो जो कास्ट सिस्टम है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, शूदर्स को हाथ भी नहीं लगाना, वो आपके बर्तन को टच भी नहीं कर सकते, उनसे आप खाना भी नहीं खा सकते, उनके इलाके भी अलग हैं, उनके मंदिर भी अलग हैं. व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद इंडिया? आई डोंट अंडरस्टैंड. हिस्टोरिकल पैरेलल्स मौजूद हैं कि जिन नेशंस ने ऐसा किया है उनके साथ फिर क्या हुआ है, वो खुद आइसोलेट हुई हैं. एंड हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स. अपार्थाइड जो हुआ था साउथ अफ्रीका में बिटवीन 1960s एंड 80s, साउथ अफ्रीकन टीम्स जो हैं वो ब्लैक एथलीट्स के साथ हाथ नहीं मिलाती थी, इसी तरह का सलूक करती थी. और फिर दुनिया ने जब रिस्पॉन्ड किया विद बॉयकॉट्स, आइसोलेट किया उन्हें, इवेंचुअली एरोगेंस की वो शक्ल सामने आई कि फिर नेल्सन मंडेला ने जो एम्ब्रेस किया इक्वालिटी को, एक डिग्निटी रेस्टोर करने के लिए अपने मुल्क की, वो एक अलहदा कहानी है कि सिर्फ हैंडशेक से बात शुरू होती है और बात जाती कहाँ तक है. नाज़ी जर्मनी में भी एक दफ़ा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1936 के ओलंपिक्स थे और हिटलर ने हाथ मिलाने से इनकार किया था विद जेसी ओवेंस, द ब्लैक अमेरिकन एथलीट. और उसको भी अपनी आर्यन सुपीरियॉरिटी मिथ में बहुत बिलीव था. और ये बात फिर यहीं से शुरू हुई और नाज़ी इनसिक्योरिटी ने फिर किस तरह अपने आप को एक्सपोज किया वो हम सब ने देखा. इसी तरह जो भी अपने वक्त की बड़ी पावर है, सोवियत यूनियन, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे बॉयकॉटेड गेम्स एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, प्रोजेक्टिंग कि हम तो सुपीरियर हैं, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है. वो भी फिर दुनिया से आइसोलेट ही हुए. यूनाइटेड स्टेट्स ख़ास तौर पे जब वियतनाम में गया और जो कुछ अफ़गानिस्तान और इराक़ में हुआ, जहाँ जहाँ भी डीह्यूमनाइजेशन उनके वेटरन्स ने, उनके फ़ौजियों ने शो की, उन जगहों पे यूएस के लिए नफ़रत बहुत ज़्यादा है. और यही वजह है कि जब यूएस अपनी एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग के अलावा दुनिया में ये देखने की कोशिश करता है कि वो मॉरली कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल है, तो उसकी एक्सेप्टेंस सिर्फ स्टेट लेवल पे है. दुनिया नफ़रत करती है फॉरएवर वॉर्स की वजह से. और जब आप वॉर में जाते हैं और लोकल जो पॉपुलेशन है, जिस तरह वियतनाम की ख़ास तौर पे मैं एग्जांपल दूंगी, लोकल पॉपुलेशन के साथ आप ऐसे बिहेव करते हैं जिस तरह वो कोई सेकंड ग्रेड सिटीज़न हो और आप सुपीरियर हों जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर रेस. इसी तरह इम्पीरियल ब्रिटेन जो लोकल्स को एक्नॉलेज तक नहीं करता था, ब्राउन्स कहता था,
اور جس طریقے سے ایک سمبولک ایکنالجمنٹ ہوتی ہے آف دا لوکل پیپل وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا. تو پھر دیکھ لیں کہ ایروگنس نے کس طرح اتنی بڑی پاور کو بھی وہاں سے باہر نکلنے پہ مجبور کیا, اور پھر جو تحریک چلی اس کے آگے وہ کھڑے نہیں ہو سکے. سو ایونچولی آپ کے سارے جیسچرز آپ کا امیج بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کے بارے میں دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں ہو آر یو, ہاؤ یو لک ایٹ دا ورلڈ, آپ اندر سے کتنے ہالو ہیں, کتنے شیلو ہیں, کتنے مضبوط ہیں, سب کچھ شو ہو رہا ہوتا ہے. سو دس از ویری ڈینجرس فار انڈیا اٹ سیلف. اس کا مطلب کیا ہے, آج کی انڈیا میں یہاں تک معاملہ کیسے پہنچا, یہ ان کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے. کرٹسیز کو ریفیوز کرنا, کرکٹ فیلڈ کے اندر آپ سگنل کر رہے ہیں اپنی طرف سے اسٹرینتھ, بٹ ایکچولی یو آر نوز ڈائیونگ. اور یہ جو سائیکولوجیکل ریجڈیٹی ہے اور آئیڈیولوجیکل ایروگنس ہے, یہ اگر آپ پلے گراؤنڈ میں بھی لے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام مودی سرکار کے لیول پہ اسٹیٹ لیول سے شروع ہوتا ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آپ کی سوسائٹی میں ہو گیا ہے. آپ کامیاب ہو گئے ہیں ہندوتوا آئیڈیالوجی ایک ایک سٹیزن میں انکلکیٹ کرنے میں, اور اسپیشلی آپ کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے دنیا میں وہ سپورٹس کے ذریعے سے اگر ہوتی ہے کہیں پہ, تو آپ اسے وہاں تک لے گئے ہیں. سو کرکٹ واز ونس کالڈ دا جینٹلمینس گیم, اور جب پاکستان انڈیا کے تعلقات جتنے بھی خراب ہوں یہ سمجھا جاتا تھا کہ چلیں کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے سے, پھر جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ایکسچینج ہوتے تھے, ایک دوسرے کی فلموں میں کام کرتے تھے, جو اچھے سنگرز ہیں ہمارے ان کے جو اچھے سنگرز ہیں مل کے پروجیکٹس کرتے تھے, ان کے گانے بڑے پاپولر ہوتے تھے, وہ آہستہ آہستہ اٹ ہیز آل گون. اور مجھے نہیں لگتا دا جرنی از گوئنگ ٹو بی ایزی فار انڈیا ٹو ریکور فرام دس, بیکاز ان کو اس کی ریئلائزیشن بھی نہیں ہے. جو کرکٹرز موجود تھے ان کے اوپر یہ پریشر تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا, تو اس پریشر کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا. اور اگر آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ مانیں کہ آپ کنٹرولڈ ہیں, آپ کی آئیڈیالوجی کا اتنا کنٹرول اور ہولڈ ہے آپ کے اوپر ایز اے پلیئر کہ آپ اپنی مرضی سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے. اور لکنگ ایٹ آل دس, جب پرائم منسٹر نے ابھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں یہ کہا کہ تھرو اسٹرینتھ ہم پیس کے لیے تیار ہیں, تو اس کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کے اندر اتنی نفرت ہے تو پھر پیس تو بھول جائیں, اس کو کہنا بھی بند کر دیں. بیکاز اف somebody has these psychological traits جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, superiority complex بھی ہے, ریشلی اپنے آپ کو superior سمجھتے ہیں, دوسرے کو ڈی ہیومنائز کرتے ہیں, اپنے ہیوبرس کے علاوہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں, ہمبل ہونے کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ایک ویکنس ہے, تو اس کے بعد آپ کسی بھی اسٹینڈ پوائنٹ سے ان لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں, آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اور جو ایک ملٹری آپریشن سندور کو کہتے ہیں کہ یہ وہی تھا کل جو ہوا میچ کی شکل میں, ان کے ساتھ آپ نے کیا پیس کی بات کرنی ہے. اور میں یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں, بیکاز آئی ہیو سو مینی انڈین فرینڈس, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ سارے اچھے لوگ مل کے اگر اس وقت خاموش ہیں تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ بیہیویئر غلط ہے. اسی طرح اگر بہت ہی زیادہ ایک اسٹیٹ لیول کی آپریشن ہے تو وہ بھی مانیں کہ آپریشن بہت زیادہ ہے. ون وے اور دی ادر رسپانس آنا چاہیے تھا, لیکن اگر رسپانس یہ ہے کہ جو ہوا ٹھیک ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے گون کیس, اور اس کے اوپر اتنا ٹائم اور انرجی انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور شاید پروبیبلی وی ور رائٹ ٹو ہیو اے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ, تھینکس گاڈ ہمارے پاس ایسے نیبر سے نبٹنے کے لیے ہر طرح کی چیز موجود ہے, جو بھی چیز ضروری ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز کا بڑا افسوس ہے کہ ایک جو گیم ہے, ایک کرکٹ ڈپلومیسی جس میں بڑا بیلیو کیا جاتا تھا اور جو اچھی لگتی تھی کہ ہم بھی یورپ کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے, ایزیلی ایک دوسرے کے ملک میں آئیں جائیں اور بزنس کریں اکٹھا, ٹریڈ کریں اکٹھا, کلچرل ایکسچینجز کریں, بیکاز دیر از سو مچ دیٹ از سملر. دیٹ از ناٹ پاسبل. اس پہ کلیئر ہو جانا چاہیے میرے خیال ہے. سی یو نیکسٹ ٹائم.